गाउट किस तरह की बीमारी है और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, साथ ही ये भी कि कितनी खतरनाक है ये बीमारी, जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, गाउट क्या है और कितनी खतरनाक है? देखिए, गाउट जो है एक रोग है, जैसे इससे टाइप ऑफ अर्थराइटिस, जैसे आपने कहा कि एक प्रकार का जोड़ों का दर्द का रोग है आमतौर पर। और उसमें जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन उसका जो हम समझे कि वो कैसे डिफरेंशिएट करें हम दूसरों से, कि इसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, यूरेट्स उनको बोलते हैं, वो हमारे घुटनों में, कहीं और जोड़ों में, हिप जॉइंट में, उंगलियों के जोड़ों में, टखनों में, कहीं पर जाकर वो जमा हो जाते हैं। उसके कारण वहाँ तीव्र वेदना होती है, बहुत तेज दर्द होता है। और इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से हम इसको देखें तो इसको वात रक्त का हमने नाम दिया आयुर्वेद में, यानी कि रक्त की दुष्टि है। बहुत ज्यादा गर्मी जब खून में हो जाती है तो वो जाकर के हमारे जोड़ों में जम जाती है गर्मी, और वायु को वहाँ रोक देती है, तो उसके कारण वहाँ वेदना भी होती है, जलन भी होती है, दर्द भी होता है, और उसको कहते हैं गाउट या वात रक्त, उसको हम अंग्रेजी में अपने आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं। तो इस प्रकार से वात रक्त आयुर्वेद की भाषा में कहें और गाउट उसको मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में कहें, क्योंकि दोनों का सिमिलर ही लक्षण है, सिमिलर उसके जो एक डिस्क्रिप्शन है, इसलिए उनको हम अक्सर कंपेयर करके बोल देते हैं कि वात रक्त इज गाउट। एक कॉलर है हमारे साथ, पीयूष कोलकाता से। पीयूष जी, डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, पीयूष बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे क्या है, आधे सर में दर्द रहता है। कब से हो रहा है जी दर्द? 5-6 महीने से है। बाहर डॉक्टर दिखाया तो बोलते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, माइग्रेन की प्रॉब्लम है आपको। और माइग्रेन का इलाज उनके पास होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको कोई टेबलेट देंगे दर्द के लिए, पेन किलर, या जो कई तरह की और होती हैं जो वेसो कंस्ट्रक्टर, कई तरह के नाम लेते हैं उनको, कि वेसल्स को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करती हैं, डायलेट करती हैं, ब्लड सप्लाई को कुछ काम करती हैं। एनीवे, वो हमारा एरिया नहीं है। हमारा एरिया आपको समझाना ये है कि माइग्रेन से आपको डरना नहीं है, और 5-6 महीने पुराना है तो बिल्कुल नहीं डरना। हमारे पास तो 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, 25-25 साल पुराने माइग्रेन के पेशेंट भी आके ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके रूट कॉज पर काम करते हैं, हम केवल पेन किलर नहीं देते आपको। और आम तौर पर मैंने देखा है माइग्रेन वाले लोगों को एसिडिटी जरूर होती है। अगर आप भी माइग्रेन के पेशेंट हैं, थोड़ा सा जरा गौर फरमाइए, क्या आपको एसिडिटी की हिस्ट्री है? कुछ पहले एसिडिटी रहती हो, अभी भी होती हो? और जब जब आपको ज्यादा तेजाब बनेगा, एसिड बनेगा, वो ऊपर की तरफ रुख करके आपके सिर में ऐसा जकड़ाहट पैदा कर देता है, बहुत तेज दर्द होता है। कई लोगों को तो वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कईयों को उल्टी आती भी है। और वो जो उल्टी आएगी उसमें देखिए आप केवल तेजाब निकलेगा, पित्त निकलेगा, पीला पीला सा खट्टा सा पानी निकलेगा, और उसके निकलने से रिलीफ मिल जाता है लोगों को। लेकिन मजे की बात यह है कि माइग्रेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, चाय पी रहे हैं लोग। ये जो है बुद्धि का दुरुपयोग हमारे यहाँ जिसको कहते हैं प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग हम करते हैं। चाय पी रहे हैं, खट्टी चीजें खा रहे हैं, और साथ में गोली भी खा रहे हैं माइग्रेन की। तो इससे नहीं होगा। हमेशा हमें पहले कॉज को जरूर हटाना है। कॉज को हटाएंगे तो 50% काम आपका हो गया। फिर दूसरा काम तो ये है कि जो जो विकृति, जो जो विकार हमारे शरीर में मौजूद है, मान लो नसें खिंची हुई हैं, एसिड ज्यादा बना हुआ है, पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी उसको बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने से बॉडी आपकी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएगी। गाउट के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन इसके लक्षण क्या क्या है, क्यों होता है गाउट? लक्षण जैसा कि कहा कि अगर गर्मी है, एसिड है, और एसिड जाके जमा है, जैसे हमने कहा कि रक्त की दृष्टि है, तो मेन लक्षण इसमें होगा कि पेन होता है, बहुत तीखा पेन होता है, जलन होती है, रेडनेस वहाँ हो जाती है, कभी कभार तो इतना तेज दर्द होता है कि बिल्कुल असहनीय है। और थोड़ा सा टच कुछ हो जाए, कई बार कपड़ा भी टच हो जाए, रात को आप लेटे हुए हैं, चादर भी आपने ओढ़ी है, तो थोड़ी सी चादर भी वहाँ उस जगह पर टच हो जाए तो बहुत तेज दर्द होता है। कंबल वगैरह कुछ टच हो जाए, बहुत तेज दर्द होता है। इसके अलावा जो है एसिडिटी, इसमें कई बार आपको लक्षण मिल सकता है। बॉडी में कहीं और थोड़ी बहुत जो है जलन, खुश्की या कुछ खारिश इत्यादि के लक्षण भी आपके शरीर में इससे मिल सकते हैं। चलिए, आपने लक्षण तो बता दिया डॉक्टर साहब, लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है गाउट का? कारण जैसा कि हमने कहा कि यूरिक एसिड है। अगर हम देखें तो यूरिक एसिड किस किस चीज से बढ़ता है? बहुत ज्यादा जो है आप खटाइयाँ खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा प्यूराइंस जिस फूड के अंदर पाए जाते हैं,
प्यूराइन कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है, तो दैट इज अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू यूरिक एसिड। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पित्तवर्धक भोजन, अगेन जो भी हीट करने वाला जो भोजन है, और साथ में क्योंकि वात का वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, तो जो भी भोजन हमारे रुक्षता पैदा करते हैं, ड्राइनेस पैदा करते हैं बॉडी में, जो एक तरह से वात को बढ़ाते हैं, जिनको बादी वाले खाना हम कहते हैं कि बादी वाली उड़द की दाल है, राजमा है, ऐसी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कारण है इसके गाउट के। हमारे साथ जमशेद जी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। जमशेद जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। चौहान साहब, चौहान जी से बात हो रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर वो मैं जमशेद बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी बोलिए। जी, वो एक प्रॉब्लम थी, मेरे जो पैर है उस पे मतलब एलर्जी टाइप का कुछ हो रहा है कई सालों से जी। तो जिस डॉक्टर को भी दिखाता हूँ वो एलर्जी बताते हैं। नहीं तो उसमें होता क्या, दाने निकल रहे हैं या खुजली होती है? दाने से मतलब उसे अगर खारिज करते तो और बढ़ता ही चला जाता वो। अच्छा, तो उसमें कुछ पानी वानी तो नहीं निकलता, पस टाइप? ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2-3 साल से पुराना ही है। सूखा रहता है, ड्राई? हाँ जी, ड्राई रहता है जी। अच्छा, और किसी खास चीज का कोई कनेक्शन देखा? किसी मौसम में ज्यादा होता है, किसी खाने पीने से ज्यादा होता है? हाँ जी, जैसे खट्टी चीजें कुछ खा लो तो और ज्यादा होने लग जाता है। जी देखो, ये आयुर्वेद में इसका मूल कारण है पित्त, गर्मी। जब बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ती है, गर्मी ज्यादा बढ़ती है, मोस्टली जो त्वचा के रोग होते हैं, स्किन डिजीज का, उसमें मूल कारण पित्त मिलता है। और जैसा आपने कंफर्म भी किया कि यदि आप खट्टी चीजें खाते हैं, यानी कि तेजाबियत वाली चीजें खाते हैं जिसमें एसिड ज्यादा है, तो उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि एकदम से हीट बढ़ जाती है उससे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम बार बार आपको समझाते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जिस चीज से रोग हुआ है उसको पहले हटाइए। तो खट्टी चीज मत खाइए, मिर्च मत खाइए, गर्म चीजें, चाय, कॉफी, नॉनवेज, अंडा वंडा, ये सब मत खाइए। स्मोकिंग, तम्बाकू, अल्कोहल, ये सब हीटिंग का सामान है, इससे दूर रहिए। आजकल जितना जो जंक फूड बाजार में मिलता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये भी बॉडी में अंदर जाके हीट पैदा करते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, ये तो हो गया रोकथाम। अब इलाज की बात करें, पित्त क्या होता है, गर्मी होती है, तो गर्म चीजों के विपरीत जो हमें सेवन करनी चीजें, आप जो है खीरा खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी लीजिए, पानी पी लीजिए 2-3 लीटर, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि क्रॉनिक हो गया रोग आपका, तो इंटरनल मेडिसिन आपको डेफिनेटली चाहिए, कि बिना ये दवाई के ठीक नहीं होगा। और दवाई आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कहीं पर जाएं, आप जहां भी रहते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक से मुलाकात कर सकते हैं। हमने तो बल्कि अब सुविधा इसलिए दी है कि जब ये बताते हैं हम लोगों को, तो कहते हैं जी हमारे यहाँ कोई अच्छे डॉक्टर है ही नहीं है, तो हमारे डॉक्टर से बात कर लीजिए आप। आपको फोन के माध्यम से सुविधा, और क्लिनिक्स भी हमारी अब काफी शहरों में हैं अवेलेबल। आपके शहर में अगर क्लिनिक है तो वहां पर आप दिखाइए डॉक्टर को जाकर के। थोड़ा सा लग के इलाज करना पड़ेगा। आपने कहा 2-3 साल पुराना रोग हो गया, स्किन के डिजीज इतनी आसानी से निकलते नहीं है, और क्रॉनिक होने पर, पुराने होने पर तो टाइम लेते हैं। 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक भी कभी कभार दवाइयां आपको खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप लगन के साथ और सच्ची ईमानदारी से परहेज वरहेज करके खाएंगे तो बिल्कुल 100% ठीक होगा। स्किन डिजीजेस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा लोग जो है क्या करते हैं, दवाई शुरू की, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, 2-3 महीने बड़ा स्ट्रिक्टली परहेज करके खाया, आराम आ गया, 50%, 60%, 70% ठीक हो गया, फिर थोड़ा सा गड़बड़ शुरू कर देते हैं। जब तक रोग आपका पूर्ण रूप से बिल्कुल खत्म ना हो जाए, जब तक पूरा रोग नष्ट ना हो जाए, तब तक आपको परहेज और दवाई पूरी खानी है। हम तो बल्कि रोग नष्ट होने के बाद भी 1-2 महीना दवाइयां खिलाते हैं कि कहीं छोटा मोटा कुछ उसकी जड़ अगर बची है वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाए, ताकि दोबारा से रोग ना आए। डॉक्टर साहब, अगर किसी को गाउट की बीमारी है और सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ, चाहे पता ना लगा हो कि गाउट है या कुछ भी, तो क्या इससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और भी बीमारियां इससे हो सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, एक रोग होता है, अगर इनिशियल स्टेज में है तो हम कहते हैं कि बहुत उग्र नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे जैसे अगर हम उसको नजरअंदाज करते हैं और वो आगे और ज्यादा उसका बढ़ता रहता है, क्रोनिसिटी बढ़ जाती है, क्रोनिक हो जाता है, तो फिर अनेक और दूसरे रोगों को भी वो पैदा कर सकता है। खासतौर से यूरिक एसिड की बात करें, गाउट की बात करें, तो अगर गाउट रहेगा तो फिर वो एडवांस स्टेज उसको बोलते हैं, एडवांस स्टेज में चला जाता है। ज्यादा यूरिक एसिड होगा तो वो हमारी किडनीज में जाके स्टोन्स भी पैदा कर सकता है। किडनी का जो फंक्शन होता है उस पर इसका असर पड़ता है, जिसके कारण फिर ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर इसकी वजह से जो है
त्वचा का कोई खुजली, खारिश, एक्जिमा, इस तरह के रोग भी एसिड की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड में एक तरह से गर्मी बढ़ गई है, या हम कहें कि ब्लड आपका जो है उसके अंदर पित्त की वृद्धि हो गई है, तो वो इस प्रकार के रोगों को भी जन्म दे सकता है, जिसमें कि शरीर में, त्वचा के अंदर खारिश, खुजली वगैरह हुआ करती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें जानेंगे गाउट से बचने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, गाउट से अगर बचना है आपको तो सबसे पहले रक्त शोधन बहुत जरूरी है। रक्त शोधन का मतलब क्या है इसमें, कि आपको खून साफ करने वाली कुछ चीजें लेनी है। तो जैसे कि आपको नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। नीम के पत्ते आप सुबह 5-6 खाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एलोवेरा इज वेरी गुड, जो घृत कुमारी होती है, ताजा मिले तो ताजा खाइए, नहीं तो एलोवेरा का जूस आपको जीवा में भी मिलता है, वहाँ आप 3 चम्मच रोज सवेरे और 3 चम्मच शाम को एलोवेरा का जूस पियेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लौकी का जूस भी आप पी सकते हैं। हालांकि एनीथिंग विच इज ऑपोजिट टू एसिड, जो एल्कलाइन काम करती है, हरी सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छी, नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं। और काले तिल भी इसमें बहुत अच्छा फायदा करते हैं। काले तिल आप कूट करके रख लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को उसका सेवन करिए। या सौंफ आप ले लीजिए, सौंफ को कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल करके और शाम को रख दीजिए, सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए। जीरे का पानी, धनिया का पानी भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ 1 गिलास पानी में उबाल लें अच्छी तरह से, उसको रख दें रात भर, सुबह छान करके आप पिए। दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं रोहतक से। राहुल जी, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे ना कुछ भी खाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे उल्टी का मन हो रहा है, और काफी बार होती भी है उल्टी, और पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यू ही हो रहा है मेरे साथ। देखिए, ये जो है एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं अपच है, आपका भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, या हम बिल्कुल टेक्निकल भाषा में कहें तो आम तौर पर ये इस तरह के लक्षण होते हैं जब पेट के अंदर पित्त ज्यादा हो जाता है, जिसको कि हम एसिड भी बोल देते हैं, कई बार तेजाब बोल देते हैं आम भाषा में। तो अगर तेजाब ज्यादा बनेगा, एसिड ज्यादा बनेगा, या पित्त की वृद्धि जब हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ को आता है। तो सबसे पहले चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, कोई भी गर्म चीज यदि आप सेवन करते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। साथ में मुलेठी का चूर्ण ले लीजिए थोड़ा सा, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को। खाली पेट यदि मुलेठी का चूर्ण आप लेंगे, उसी से फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा लेना, ज्यादा नहीं लेना। मुलेठी बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगे तो और काम खराब करेगी। आधा चम्मच से ज्यादा नहीं। आधा चम्मच कौन सा, जो छोटी चम्मच घर में होती है, टीस्पून जिसको बोलते हैं, उतनी मात्रा में ले लीजिए। या अविपत्तिकर चूर्ण बड़ा पॉपुलर है हमारे यहाँ, आयुर्वेद में बहुत कॉमन है, कहीं पर भी मिल जाता है, हमारी क्लिनिक्स में भी आपको मिल जाएगा। अविपत्तिकर चूर्ण भोजन से 10-15 मिनट पहले 1 चम्मच भर के थोड़ा सा पानी के साथ लेने से आपको जरूर आराम आएगा। लेकिन जो मैंने शुरू में बताया आपको कि गर्म चीजों का सेवन यदि आप करते हैं, चाय पीते हैं, मिर्च खाते हैं, या अचार खाते हैं, या कोई भी गर्म तासीर वाली चीज खाते हैं, एसिडिक फूड यदि आप खटाई इत्यादि खाते हैं, तो उसको बंद करना पड़ेगा। आइए अब संजीवनी में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है अधिक नमक का सेवन। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि चिप्स खा लिया या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसपे नमक ज्यादा होता है, नमकीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा कभी क्रेविंग होती है, तो ऐसे में कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली नमक बहुत अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमको रोज चाहिए नमक, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से कई नुकसान होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अगर ज्यादा नमक खाएंगे आप तो हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। किडनी को भी खराब करता है, किडनी पर असर पड़ता है उसके। और किडनी का जब काम खराब हो जाता है तो वाटर, जो पूरा पानी हमारे शरीर का पूरा बाहर नहीं निकाल पाती किडनी, तो उससे वाटर रिटेंशन हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं जी शाम को जब बैठते हैं तो सुबह या बैठ के काम करते हैं तो पैर सूज जाते हैं, या पैरों में पानी भर जाता है। वाटर रिटेंशन, चेहरे पर सूजन आना, तो ये भी एक ज्यादा नमक का नुकसान है। हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट की आर्टरीज को स्टिफ करता है। और आपने सुना होगा कि ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है कई लोगों को, उसका कारण भी ये बन सकता है। नमक हमें बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये आपने सही कहा कि हमारे यहाँ भारत में खास तौर से बहुत प्रचलन है अधिक नमक खाने का। मैं समझता हूँ यही एक कारण शायद है कि ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रहा है। हर चीज में नमक डालते हैं हम, फ्रूट्स में भी नमक डालते हैं, दही में भी नमक डालते हैं, छाछ में भी नमक डालते हैं, हर चीज में
तरबूज खा रहे हैं उसमें भी नमक डालते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करना है। जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है वो भी तो लीजिए ना। अब तरबूज का ओरिजिनल टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा अगर उसमें नमक डाल देंगे आप तो इसलिए थोड़ा सा आप उस पर कंट्रोल करिए और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, संजीवनी में आज इतनी सारी जानकारियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए संजीवनी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपना कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसे उम्मीद के साथ कि आप हमेशा रहें खुश, हमेशा रहें फिट। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।